वेलकम बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक है झिलमिल भाग 5। उसका पाठ 8 है। हिंदी की पाठ्य पुस्तक का सूरदास के पद। इसके बारे में पूरा पाठ व्याख्या के साथ यानी कि सरलार्थ का सरल शब्दों में अर्थ के साथ करेंगे। इसकी क्वेश्चन आंसर करेंगे, पीछे की बैक एक्सरसाइज यानी कि पूरा पाठ हम एक ही वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ साथ आप देखते जाना। यहाँ पर जैसे कि पाठ में लिखा हुआ है सूरदास ने ये पद यानी कि ये जो आपका पाठ है इसको लिखा है। इसके हम अर्थ को भी साथ साथ करेंगे। क्या है, थोड़ा सा मैं और ऊपर कर लूँ, थोड़ी सी पिक्चर देखो आप। क्या है, सूरदास जी ने हमेशा श्री कृष्ण जी के बारे में ही लिखा है, उनके बचपन के बारे में, बाल क्रीड़ाएं थी जो बालकपन में जो करते थे उन सब का वर्णन किया है। यहाँ उनकी माता यशोदा बैठी है जो पहले के टाइम में थे, मक्खन बनाते थे। इस तरह से उनकी हम छोटी छोटी रोचक कहानियों को या उनके जो अनुभव है उनको उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से, पद के माध्यम से लिखने की कोशिश की है। आइए हम इसका व्याख्या करते हैं। क्या है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। इसमें क्या है, देखो कैसे लिखोगे। जब भी आपके पास कोई पैराग्राफ की लाइनें आ जाती हैं तो यहाँ देखना कैसे लिखा है। सरलार्थ प्रस्तुत मतलब जो आपके सामने है। पद्यांश या पंक्तियां लिख सकते हो, यानी कि जो आपके सामने लाइनें हैं। हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल उसका नाम है। भाग 5 ये इसलिए लिखा है, कक्षा 5वीं है तो भाग 5 है कि कविता का नाम क्या है, सूरदास के पद से लिया गया है। इसमें भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं। क्या कह रहे हैं, यहाँ देखो। मैया मोरी, मैया होता है माता, मोरी यानी कि मेरी, मैं यानी कि मैंने। श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं बालकपन में, मैंने नहीं खाया। माखन यानी कि मक्खन, खायो मैंने मक्खन नहीं खाया है। पहले मैं इसका अर्थ बता देती हूँ, फिर कैसे लिखना है वो देखना। भोर होती है सुबह, भय यानी कि सुबह हो गई। गैयन के पाछे, गैयन होती है ग्वाले जो गाय को चराते हैं, यानी कि सुबह होते ही मैं गाय के पीछे पीछे चला जाता हूँ। मधुवन मोही पठायो, मधुवन होता है जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, वहां पर मुझे भेज दिया जाता है। मोही यानी कि मुझे, पठायो जाना, वहां चला जाता हूँ। चार पहर बंसीवट भटक्यो, बंसीवट आया श्री कृष्ण के लिए क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे। बचपन में भी गायों को चराते हुए, गायें चरती रहती थी और बांसुरी बजाते थे। एक दिन में 4 पहर होता है, कहते 4 पहर बंसीवट भटक्यो। चारों पहर तक, जितने भी पहर है उसमें श्री कृष्ण भगवान एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक भटकते रहे। सांझ परे घर आयो, शाम होने पर घर आए। सांझ होती है शाम, परे हो जाने पर घर आयो, आ गए। मैं बालक बहियन को छोटो, मैं बालक, भगवान श्री कृष्ण अपने आपको कहते हैं कि मैं छोटा सा बालक हूँ। बहियन होती है बाजुएं, और कहती मेरे बाजुएं भी छोटी छोटी हैं। बहियन को छोटो यानी कि उसकी बाजुएं छोटी है। छीको होता है जो पहले के ज़माने में लस्सी या मक्खन बनाकर ऊपर से एक टोकरी लटका दी जाती थी, उसमें सामान रख दिया जाता था, ऊपर से लटकी हुई टोकरी को कहते हैं छीको। के ही यानी कि किस प्रकार, विधि तरीका पायो, तो आप ये बताओ कि मुझे मक्खन किस तरीके से मिल सकता है, मेरी बाजुएं तो छोटी छोटी हैं। यानी कि वो ग्वाला इतना, श्री कृष्ण भगवान इतने छोटे हैं कि वो अपना हाथ ऊंचा करे तो ऊपर वाली मटकी हाथ नहीं आती। ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, ग्वाल वाल यानी कि जो गाय को चराने जाते हैं उनके बालक सब बैर मतलब दुश्मन। वो कह रहा है कि ग्वाल के जो बालक है, बच्चे हैं, उन सब से मेरी दुश्मनी हो गई है, शत्रु बन गए हैं। बरबस मुख लपटायो, बरबस होता है जबरदस्ती, मुख चेहरा, लपटायो लपेट देना। किससे लपेट देते हैं, मक्खन से। यानी कि वो मेरी शिकायत करना चाहते हैं और आपको क्या करते हैं, मेरे चेहरे पर मक्खन लगा देते हैं और कहते हैं कि कृष्ण भगवान ने मक्खन खाया है, बालक कृष्ण ने। तू जननी मन की अति भोरी, तू
यशोदा मैया को कह रहे हैं, जननी माता को कहते हैं, मन मन हो गया, की अति भोरी, भोरी मतलब भोली भाली, यशोदा मैया तू मन की भोली भाली है, इनके कहे पति आयो, इनकी शिकायत के बाद तुम मुझसे ये बातें कर रही हो, पति आयो बतलाना। यह ले अपनी लकुटी कमरिया, अब भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, लकुटी क्या होता है, लकड़ी, कमरिया कंबल। भगवान श्री कृष्ण या बालकपन में जब गैया चराने जाते थे तो कंधे पे क्या है, कंबल लटकाते थे और एक हाथ में लकड़ी लेते थे गाय को चराने के लिए। तो उन्होंने गुस्से में क्या किया, वो लकड़ी और कंबल अपनी माता को दे दिया, बहुत ही नाच नचाया, और गुस्से में क्या कहते हैं कि तुमने मुझे बहुत नाच नचाया है। सूरदास तब बिहसी जसोदा, सूरदास जी अब कहते हैं कि इस बात पर माता यशोदा हंसने लग जाती है, यानी कि बालकपन को देख के हंसने लग जाती है। ले उर कंठ लगायो, उर होता है दिल से, हृदय से, कंठ गले। तो इसके बाद वो कृष्ण को देखती है कि गुस्सा हो गई है, उसे प्रेम जताने के लिए उन्हें कंठ गले से लगा लेती है। अब इसको आप लिखोगे कैसे, ये मैंने सरलार्थ बताया। उसके बाद क्या था, हे माँ मैंने मक्खन नहीं खाया है, सुबह होते ही तुम मुझे गायों के पीछे मधुवन में भेज देती हो, 4 पहर तक बांसुरी बजाते हुए वृक्षों के बीच भटकता रहता हूँ और शाम को घर आता हूँ। मैं तो बालक हूँ और मेरी बाहें छोटी है, इसलिए मैं छोटी टोकरी को किस तरीके से प्राप्त कर सकता हूँ। ये सारे ग्वाले के बच्चे मेरे शत्रु बन गए हैं, इसलिए जबरदस्ती मेरे मुंह पर मक्खन लगा देते हैं। हे माँ तुम तो बड़ी भोली हो जो इनके कहने पर विश्वास कर लेती हो। इनके बाद श्री कृष्ण यशोदा से कहते हैं कि तुम अपनी लकड़ी और कंबल ले लो, तुमने मुझे बहुत नाच नचाया है। सूरदास जी कहते हैं कि तब यशोदा ने हंसकर उन्हें अपने गले से लगा लिया। जो मैंने सरल भाषा में अर्थ बताया उन्हीं को लिखा हुआ है। अगर आपके पेपर में सरल अर्थ आ जाए तो आप इस तरह से लिखोगे और पहली 2 लाइन ये जरूर लिखोगे, इसके नंबर मिलते हैं। उसके बाद दूसरे पैराग्राफ पे चलते हैं, बड़ा आसान है, पहले समझेंगे इसको। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। अब क्या है, यहाँ देखो बालक कृष्ण हैं, ये अपनी चोटी को पकड़े हुए ये मैया हैं और ये कुछ सवाल कर रहे हैं। मैया माता कब बढ़ेगी, यानी कि लंबी होना चोटी, मेरी चोटी कब लंबी होएगी। कितनी बार, यानी कि कितनी बार, मोही मैंने दूध पियत भई, मैंने दूध पियत मतलब पीना, कितनी बार मैंने दूध पिया है। यह अजहू है छोटी, अजहू होता है अभी, यह अभी भी छोटी सी है। तू जो कहती बल्कि बेनी, जो हवे है लंबी मोटी। तू तो कहती थी कि ये दूध पीने से ये बल्कि बेनी यानी कि बहुत लंबी मोटी हो जाएगी, बलराम भैया की तरह लंबी मोटी हो जाएगी। काढ़त गुवत नहावत ओछन, काढ़त होता है संवारते हुए, गूंथते हुए, नहावत नहाते हुए, ओछत कंगी करते हुए। ये अगर ये सब काम किए जाए तो नागिन सी, यानी कि नागिन के समान, भूई होती है भूमि, बड़ी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी और भूमि पर लेटने लग जाएगी, यानी कि भूमि तक पहुंच जाएगी। काचो दूध पियावत पची पची, काचो होता है कच्चा दूध, पियावत पिलाना, पची पची बार बार कच्चा दूध पिलाती हो। देती न माखन रोटी, और जो मुझे पसंद है वो मक्खन रोटी तुम मुझे नहीं देती। देती मतलब देना, न नहीं, माखन मक्खन रोटी। सूरज चिरंजीवो दो भैया, हरी हलदर की जोटी। उसके बाद सूरदास जी कहते हैं जैसे सूरज चिरंजीवी है ना, कभी उसका अंत नहीं है, वैसे ही दोनों भाई हरि कृष्ण, हलदर बलराम, कृष्ण और बलराम की जोड़ी जो है वो चिरंजीवी रहे, यानी कि दुआएं देती हैं। इसको कैसे लिखेंगे ध्यान से देखेंगे हम, सब में यही लिखना है, जो भी लाइन आ जाए पहले आप लिखोगे। प्रस्तुत पद्यांश या पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल भाग 5 की कविता सूरदास के पद से लिया गया है। इसमें बालक श्री कृष्ण माँ यशोदा से पूछते हैं, इसमें पूछ रहे हैं
कि हे माँ, मेरी चोटी कब बड़ी होगी या कब लंबी होगी। मुझे दूध पीते हुए कितना समय हो गया, यानी कि बहुत समय हो गया, परंतु यह आज भी छोटी है। तुम तो कहती हो कि मेरी यह चोटी बलराम भैया की चोटी की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। वह संवारने, गूंथने और नहलाने पर नागिन के समान पृथ्वी पर लौटने लगेगी। भूमि यानी कि पृथ्वी। तुम मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती हो, मक्खन और रोटी नहीं देती हो। सूरदास जी अंत में कहते हैं कि कृष्ण और बलराम की जोड़ी सदा चिरंजीवी रहे। इस तरह से 2 ही पैराग्राफ थे, दोनों के सरलार्थ आसान शब्दों में लिख दोगे, समझ लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं। कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। वैसे तो मैंने पूरे पाठ में हर एक शब्द के अर्थ बताए हैं, लेकिन फिर भी जो बुक्स में दिया है देखो। ओछत होता है कंघी करना या तेल लगाना, कंघी करना। उर हृदय या छाती। कमरिया कंबल। काचो कच्चा। काढ़त संवारना, यानी कि जो बालों की उलझन है उसको संवारना, जो कंघी करके करते हैं। केही वेदी किस प्रकार। गयन गाय। गुहत गुंथती। चिरंजीवी चिरंजीवी यानी कि लंबी उम्र। चोटी होती है बालों की लट या चोटी, उसको गूंथ के बनाते हैं। छीको सामान रखने के लिए लटकाई गई छोटी सी टोकरी। नहावत नहलाती। पतियायो बहकावे में आना। पियत पीते हुए। बहियन बाजू। बरबस जबरदस्ती। बिहंसी हंसकर। बेनी चोटी। भूई भूमि या उप जमीन। उसके बाद है भोर प्रातःकाल या सुबह का समय। लोटी लेटना। लांबी लंबी। लकुटी लकड़ी। हलधर बलराम हरि कृष्ण, भगवान कृष्ण के नाम हैं। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले पेज पे, पेज नंबर 49 पे, क्वेश्चन आंसर पे। बाल कृष्ण यानी कि बचपन में जो बालक रूप में थे, माँ यशोदा से मक्खन न खाने का क्या क्या तर्क देते थे। जब उसकी शिकायत की कि ये मक्खन खा जाता है तो क्या तर्क देता है, तो लाइन क्या थी, हे माँ, मैं तो सुबह गायें चराना जाता हूँ भोर होते ही सुबह, और शाम को आता हूँ। मेरी बाहें छोटी है इसलिए छीके पर रखे हुए माखन तक कैसे पहुंच सकता हूँ। ये सारे कारण या तर्क देते हैं। उसके बाद है कृष्ण माँ यशोदा से ग्वालों की क्या शिकायत करते हैं, तो कृष्ण माँ ग्वाल यशोदा से शिकायत करते हुए कहते हैं कि ये सब ग्वाले मुझसे बैर रखते हैं या मेरे शत्रु है या मुझसे दुश्मनी रखते हैं और जबरदस्ती मेरे मुंह पर मक्खन लगा देते हैं। कृष्ण की सारी शिकायतें सुनकर माँ यशोदा क्या कहती है, सारी शिकायतें सुनकर माँ यशोदा हंसकर उन्हें गले से लगा लेती है। हमने पाठ में भी पढ़ा ना, अर्थ किया था। उसके बाद अगला है, माँ यशोदा कृष्ण की चोटी बढ़ने का क्या उपाय बताती है। वो बताती है बार बार कच्चा दूध पीने से, नहाने से, संवारने से व गूंथने से यह बलराम की तरह मोटी और लंबी हो जाएगी, बलराम की चोटी की तरह। आगे है, काचो दूध पियावत पची पची में क्या भाव व्यक्त हुआ है। इस पंक्ति में बालक श्री कृष्ण शिकायत करते हुए कहते हैं कि तुम मुझे मक्खन रोटी ना देकर कच्चा दूध ही पिलाती रहती हो। उसके बाद है, माँ यशोदा ने श्री कृष्ण को अपने हृदय से क्यों लगा लिया था। जब बालक कृष्ण ने माँ को कंबल व लकड़ी वापस दे दिया तब उसे खुश करने के लिए माता यशोदा ने उन्हें हृदय से लगा लिया, क्योंकि जब उन्होंने ये वापस दे दिया था तो माता यशोदा को लगा कि मेरे सवालों से कृष्ण नाराज हो गया है और उसे प्यार दिखाने के लिए उन्हें अपने गले से लगा लिया है। उसके बाद आगे है, निम्नलिखित भाव कविता में कौन सी पंक्तियों से प्रकट होता है, छांट कर लिखे। प्रकट होता है, मैं छोटा सा बालक हूँ, मेरी छोटी छोटी बाहें हैं, भला मैं छींके तक कैसे पहुंच सकता हूँ। ये कौन सी लाइन में आया था, मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही विधि पायो। माँ तू मन की बहुत भोली है, जो इन ग्वालों के कहने पर बहक जाती है। तो ये कौन सी लाइन में है, तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो। ठीक है। उसके बाद है, अगला क्वेश्चन है, आपकी बात क्या दिया हुआ है,
बालक कृष्ण को मक्खन खाना सबसे अच्छा लगता है। आपको खाने में कौन कौन सी चीज़ें पसंद है, सूची बनाए। तो आपको जो भी पसंद है वो आप यहाँ लिख सकते हो। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने लिखा है लड्डू, लड्डू सबको पसंद है, जलेबी, समोसा, गोलगप्पे। इसके अलावा भी जो पसंद है आप उसको लिख सकते हैं। उसके बाद पेज नंबर 50 पे चलते हैं। कृष्ण ग्वालों के साथ खेलते हुए खुशी का अनुभव करते हैं। आप जिन जिन दोस्तों के साथ खेलते हैं उनके नाम याद करते हुए कोई रोचक घटना कक्षा में सुनाए। तो आप क्या करते हैं, अपने तरफ से लिख सकते हैं। मैंने एक छोटा सा बनाया है, आप देखेंगे क्या लिखा है। मैं अपने दोस्त, ठीक है, जो भी आपके दोस्त है 3-4 उनके नाम लिख दो। जैसे मैंने लिखा है राहुल, दीपांश, सुजीत और पिंटू के साथ खेलता हूँ, और लड़की हो तो खेलती हूँ, और अपने दोस्तों के नाम लिख दोगे। एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, अचानक राहुल के पेट में तेज दर्द होने लगा। मैंने भागकर अध्यापक को बताया, उन्होंने तुरंत दवाई दिलवाई जिससे उसे आराम आ गया। ठीक है, इस तरह से आप लिख दोगे अपने बारे में, या इसके अलावा जो भी किस्सा है उसको लिख देंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं कविता से आगे। ठीक है, गायों को चराते समय श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे। उस समय अन्य ग्वाले क्या करते होंगे, कल्पना करें और बताएं। देखो क्या करते होंगे, जब भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो अन्य ग्वाले क्या करते थे, मौज मस्ती करते थे, खेलते थे। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, कुछ ग्वाले बांसुरी सुन रहे होंगे और कुछ खेलने में लग गए होंगे या मौज मस्ती कर रहे होंगे, क्योंकि हमने कल्पना करके सोच कर बताना है। इसके अलावा भी आपके दिमाग में कुछ आता है तो वो आप लिख सकते हो। गाय पालतू पशु है, पता लगाएं और लिखें कि गाय पालने से क्या क्या लाभ होता है। अब देखो गाँव में सब घरों में गाय या भैंस मिल जाती है। अब गाय के फायदे बताना है तो क्या लिख सकते हैं, गाय का दूध से घी, मक्खन, पनीर आदि बनता है। गाय का गोबर खेतों में खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। और गाय का दूध क्या है, जल्दी पचता है, इसलिए वो क्या है, छोटे बच्चों, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको दिया जाता है, या फिर जो बुजुर्ग होते हैं जिनके दांत नहीं होते या खाना हजम नहीं कर सकते उनको गाय का दूध बताया जाता है। तो आप इसके अलावा और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं। गाय के दूध के तो बहुत फायदे हैं, ठीक है, लिख सकते हो। उसके बाद है अपने पुस्तकालय से सूरदास द्वारा रचित कृष्ण बाल लीला, यानी कि ये ध्यान रखना, बाल लीला, बालक का कोई 2 पद संकलित करे और कंठस्थ करके कक्षा में सुनाए। तो मैंने ये 2 पद हैं, आप लिख सकते हो। इनकी व्याख्या भी बताई है, क्या है देखो, कहन लागे मोहन मैया मैया। ठीक है, अब इसमें क्या है, इनके अर्थ भी बता रही हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण माता को मैया मैया कहकर पुकारने लगे हैं। नंद मेहर सो बाबा बाबा, और नंद पिता को बाबा बाबा कहने लगे हैं। अरु हलदर सो भैया, और बलराम को भैया भैया, यानी कि कृष्ण सबसे छोटे थे, वो इतने बड़े हो गए कि अब उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहती जसोदा, अब क्या है, यशोदा माता ऊंचे चढ़कर कन्हैया नाम ले लेकर पुकारती है। क्या पुकारती है, ले ले नाम कन्हैया पुकारती है। दूरी खेलन जिन जाहू ललारे, मारेगी काहू की गैया। अब यहां देखो, थोड़ा सा मैं ऊपर करूं ताकि आपको, दूरी होता है दूर, यहां देखेंगे हम, हे लाल तुम कहीं दूर खेलने मत जाना, नहीं तो किसी की गैया मारेगी। ये है ना, मारेगी काहू की गैया, किसी की गाय तुम्हें मार देगी। गोपी ग्वाल करत कौतूहल, घर घर बजती बधैया। गोपियां और ग्वाल बाल सब यह आश्चर्य और उत्सुकता से देखते हैं, घर घर में बधाइयां बज रही हैं। सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श को चरणनी की बलि जैया। ठीक है, इसका क्या होगा देखते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, तुम्हारे दर्शन के लिए मैं आपके चरणों पर बलिहारी जाता हूं। और दूसरा पैराग्राफ क्या है, छोटा सा है, ध्यान देंगे। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, दाऊ क्या है, बलराम के लिए आया है। तो माता से शिकायत करते हुए कहते हैं कि मुझे बलराम भैया ने बहुत खिजाया है। कैसे, यहाँ पर इसका अर्थ देखेंगे। श्री कृष्ण यशोदा माता से बलराम भैया की शिकायत करते हुए कहते हैं कि मैया मुझे बलराम भैया बहुत चिढ़ाते हैं। क्या कहते हैं, मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसुमती कब जायो। ठीक है, मोल यानी कि क्या कह रहे हैं कि
वे मुझे कहकर चिढ़ाते हैं कि तुमको खरीदा गया है, मोल लिया गया है, तुम्हें यशोदा माता ने जन्म नहीं दिया। उसके बाद है कहा करो इही रिस के मारे खेलन हो नहीं जात। तो क्या कहते हैं, इसी रिस के मारे मैं उसके साथ खेलने नहीं जाता हूं। यहां देखेंगे हम क्या है, इसी क्रोध के कारण मैं खेलने नहीं जाता। पुनी पुनी कहत कौन है माता को है तेरो तात। पुनी पुनी यानी कि बार बार कहते हैं, यहाँ पे देखेंगे वह बार बार मुझसे कहते हैं कि तेरी माता कौन है, तेरे पिता कौन है। उसके बाद यहाँ देखो गोरे नंद जसोदा गोरी, यानी कि नंदलाल भी गोरे हैं और यशोदा भी गोरी है। तू कत श्याम शरीर चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब सीखे देत बलबीर। तो यहाँ देखो क्या होगा, वह मुझसे बार बार कहते हैं कि तेरी माता कौन है, तेरे पिता कौन है। नंद बाबा का रंग भी गोरा है और यशोदा माता भी गोरे रंग की है और तुम्हारा शरीर श्याम रंग का है। इसी कारण सब ग्वाल बाल मुझे ताने दे देकर हंसते हैं। बलराम भैया ने सबको यह सिखा दिया है। उसके बाद है तू मोही को मारन सीखी दाहू कबू न खींचे। तू मुझे मारने लगती है लेकिन बड़े भैया को कुछ भी नहीं कहती है। मोहन मुख रीस की ये बातें जसुमती सुन सुन रीझे। सुनहु कहने बलभद्र चबाई जनमत हो की धूत। सूर श्याम मोहि गोधन कीसो हो माता तू पूत। यहां देखो क्या कह रहे हैं, कृष्ण यशोदा माता से कहते हैं कि तुम तो मुझको ही मारना जानती हो, बलराम भैया को कुछ भी नहीं कहती। श्री कृष्ण के मुख से यह क्रोध भरी बातें सुनकर यशोदा माता मन ही मन खुश हो जाती है। वह कहती है कि हे कान्हा सुनो, बलराम तो जन्म से ही चालाक और चुगलखोर है। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा माता कहती है हे कृष्ण मुझे गौओं की सौगंध है, मैं ही तुम्हारे माता हूँ और तुम मेरे पुत्र हो। ठीक है, ये 2 पैराग्राफ हो गए। उसके बाद है भाषा की बात। कविता में छोटी मोटी, यहां ध्यान से देखेंगे, छोटी पीछे क्या है, टी, मोटी, लोटी, जैसे तुकबंदी वाले कुछ शब्द आए हैं ऐसे ही अन्य शब्द छांट कर लिखे। तो हमारे अन्य शब्द क्या हैं अगर आप ढूंढोगे, ग्वाल बाल, लपटायो पतियायो नचायो, आयो पायो, मोरी भोरी, रोटी जोटी चोटी, लगायो खायो पठायो, नचायो लगायो, लपटायो खायो। ये कहाँ से आया है ये भी देख लेते हैं हम। अभी कविता में चलते हैं हम, उसमें से बताती हूँ मैं आपको कहाँ से आया है। ये हमारे पास पैराग्राफ था, ये देखो कुछ भी लिख सकते हो आप। यहाँ देखोगे खायो पठायो, खायो पठायो हो गया। ठीक है, आयो भी लिख सकते हो, पायो, लपटायो, ये सारे मिल रहे हैं ना, पतियायो, नचायो, लगायो। तो आप किन्हीं के साथ भी जोड़ सकते हैं। यहाँ क्या है, ग्वाल बाल, यहाँ ये रही ग्वाल बाल। ठीक है, जो मिल रहे हैं यहाँ भोरी और भोरी कुछ मिल रहा है यहाँ से, कमरिया जसोदा। उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में थे कुछ जो हमें मिल सकता है। सेकंड पैराग्राफ था क्या है, ये रही यहाँ से चोटी चोटी। ठीक है, और यहाँ जोटी, रोटी, लोटी, मोटी, छोटी, इसको बना दोगे। और जो भी पीछे वाले मिक्स हो रहे हैं वो शब्द हमारे उसमें आएंगे, आप 2-2 के जोड़े में लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से इसके तुकबंदी वाले शब्द हमारे पूरे हो जाएंगे। ये रहा, इसी को लिखा है मैंने, जैसे ग्वाल बाल, लपटायो, पतियायो, नचायो, आयो पायो, 2-2 करके लिख दो। मोरी भोरी, रोटी जोटी चोटी, लगायो खायो पठायो, नचायो लगायो, आप 2-2 के जोड़े में बना के लिख देंगे। इसके साथ ही हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मैया को माँ या माता भी कहते हैं। ठीक है, जो हमारे पर्यायवाची शब्द आ गए हैं। ठीक है, तो बताइए नीचे लिखे शब्दों के लिए अन्य कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं। भैया, भैया के लिए क्या कहते हैं, भाई, भ्राता। ठीक है, रामायण वगैरह देखते हो तो उसमें भ्राता बोलते हैं। घर को क्या बोलते हैं, गृही, मकान। ठीक है,
गाय को गो, गऊ, धेनु, दूध को दुग्ध, पै, य, पै। इस तरह से हमारा पूरा पाठ खत्म होता है, कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ कि हमारे इस पाठ में से, इस वीडियो में से आपको बहुत कुछ समझ आया होगा। अगर कुछ रह गया है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं, उसके ऊपर भी वीडियो बनाई जाएगी। और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।